चचा को समाप्त करना या चचा की सीट कटवा देना या ऐसा कोई मकसद चिराग पासवान का नहीं। चिराग पासवान अपने लिए लड़ रहे हैं, उनको अपनी पार्टी वापस चाहिए, अपने सांसदों की सीट वापस चाहिए, अपना हाजीपुर वापस चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि आपका क्या है आपको नहीं पता। अब यहाँ गेम समझिए, यहाँ असली गेम शुरू होता है। खुद इनकी सीट जो है वो चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं। वीणा देवी का आपने सुना ही, वो कहाँ चुनाव लड़ेंगी। वो जदयू के संपर्क में भी हैं और वो चिराग के साथ लगातार दिख रही हैं। भाजपा अगर थोड़ा सा इधर उधर करती है तो इन दोनों का भी पत्ता कटना लगभग तय है। तो ये दो फिलहाल कंफर्म नजर आ रहे हैं। बाकी जो जितने भी इनके सांसद हैं उनको फरारी होते आप देखिएगा। खुद इनका टिकट कट रहा है, हाजीपुर की सीट जा रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है, इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रहे सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं। आपको पता होगा कि 18 तारीख के एनडीए की बैठक में चिराग पासवान जी गए थे। तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के साथ उनका सीट शेयरिंग का पूरा बात हो चुका है, डील फाइनल हो चुकी है भाजपा के साथ। अब ये भीतर खाने से खबर आ रही है कि चचा पारस का 3 सीटों का नुकसान तय है। हम लोगों के पास कुछ अपडेट आया है, उन सारे अपडेट को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए हम चलेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास। सर, क्या लगता है एनडीए के बैठक में चिराग पासवान जी गए थे तो अब तो एक जायज बनता है कि उनकी जो सीट का जो बात है पूरा हो चुका होगा। सीटों को लेकर तो देखिए, अगर बात नहीं हुई होती तो ये तो तय था कि उस बैठक का वो हिस्सा नहीं बनते। वो दिल्ली ज़रूर मौजूद थे, वो वहाँ मिल रहे थे अलग अलग लोगों से। उनकी बात तो लगातार भाजपा के नेताओं से हो रही थी। बिहार में किसी भी घटक दल से ज़्यादा चिराग पासवान के साथ भाजपा की बातचीत चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा डायरेक्ट नहीं बने। जो उनकी शर्तें थी, उन शर्तों पर वो पहले भाजपा से रजामंदी लिए। अमित शाह, फिर जेपी नड्डा और फिर नरेंद्र मोदी, इन सबसे बातचीत के बाद ही वो उस बैठक का हिस्सा बने। क्यों? देखिए, केवल अगर सीटें लेनी होती तो बात अलग होती। यहाँ तो वो जो सीटें इनकी पार्टी को मिली थी पूर्व में 19 के चुनाव में, 6 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, 6 की 6 सीटें जीत कर आए थे। ये इनके पिता का विरासत था, वो भाजपा के साथ अंडरस्टैंडिंग था वो। अब 2020 के चुनाव के बाद इनकी पार्टी टूटी तो सांसद चले गए सारे इनको छोड़कर चचा के साथ। तो इन्हें एक्चुअली उन सब सांसदों को और चचा को वापस नहीं लाना है पार्टी वापस लेने के लिए। दरअसल उतनी सीटें वापस ले लेनी है। वो सीट अगर वापस ले लेते हैं तो पार्टी वापस आ गई। और इसलिए लड़ाई थी इनकी कि अगर थोड़ा सा भी हम भाजपा के सामने भावनात्मक होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भावनात्मक अगर होते हैं तो हम फंस जाएंगे चचा वाले गेम में। चचा को समाप्त करना या चचा की सीट कटवा देना या ऐसा कोई मकसद चिराग पासवान का नहीं। चिराग पासवान अपने लिए लड़ रहे हैं, उनको अपनी पार्टी वापस चाहिए, अपने सांसदों की सीट वापस चाहिए, अपना हाजीपुर वापस चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि आपका क्या है आपको नहीं पता। ये भी वो नहीं कह रहे कि जैसे आप मेरे खिलाफ लड़िएगा तो कोई दिक्कत है हमको। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। अगर हाजीपुर सीट पर आप ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस ने कहा ना, बेचैनी तो अब उनकी भी बढ़ गई पशुपति पारस की। जो पशुपति पारस कहते कि मरते दम तक भाजपा के साथ रहेंगे, वो एकाएक इतना बदल जाते हैं कि पहले भाजपा के नेताओं को दलाल कह देते हैं, फिर लगता है कि बैठक में नहीं जाएंगे, फिर उनकी वाणी इस तरीके से कर्कश होती जाती है कि अंततः तो उन्होंने ये कह दिया कि मैंने कुछ भी हो हम वहाँ सुना रहे हैं। कुछ भी हो मतलब गठबंधन रहे ना रहे, यही ना जी। उन्होंने भी कहा कि लोकसभा में जो है कि जनता तय करेगी कि हाजीपुर की सीट किनके पास जा रहे हैं। ये तो जायज बात है, लेकिन ये तो नाजायज बात है ना कि कुछ भी हो हम वहीं से लड़ेंगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन में अगर तय होता है कि नहीं आप नहीं लड़िएगा, चिराग लड़ेंगे, तो फिर भी लड़िएगा तो क्या बाहर हो जाइएगा। अरे चिराग पासवान ने कहा था कुछ भी हम नीतीश कुमार के बराबर सीट लड़ेंगे या नीतीश कुमार से कम सीट नहीं लेंगे, तो क्या हुआ? भाजपा ने कहा नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा थोड़ी कि वो भाजपा के गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़े, बाहर गए। उन्होंने कहा कि भाजपा से मेरी दुश्मनी नहीं, कि नीतीश के खिलाफ तो हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो गठबंधन के बाहर थे ना। उस रूल से पशुपति पारस को बाहर होना होगा। लेकिन देखिए, यहाँ गेम जो डेवलपमेंट्स उस दिन के बाद से हुई हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। असल में देखिए, उस दिन ये तो तय हो गया था कि चिराग पासवान को सीटें उनकी मनमाफिक मिल गई हैं। अब आगे इसका रिएक्शन क्या होगा वो पशुपति पारस के पक्ष में चला गया। पशुपति पारस ने रिएक्ट किया तो समझ में आया कि अरे भाई, यहाँ तो पेच फंस रहा है। पशुपति पारस को एहसास हो गया है
कि उनके सीटें जो हैं वो भी चिराग छीनने जा रहे हैं, छीनने क्या जा रहे हैं, भाजपा उन्हें देने जा रही है। और हाजीपुर भी पैकअप हो गया है। कैसे, जान लीजिए। देखिए भाजपा, ये हाल की खबर है, एकदम लेटेस्ट खबर है। भाजपा 17 सीटों पे 17 सीट जीत कर आई थी। भाजपा इस बार 20 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, थोड़ा भी इफ बट नहीं है, याद रखिएगा। भाजपा लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में अभी भी है। मुकेश सहनी आते हैं तो ये सिनारियो बदलेगा और भाजपा 22 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन 22 से कम पे भाजपा लड़ी तो जो बोलिएगा सो निश्चित तौर पर। देखिए 22 का 20 तभी होगा जब एक और पार्टी जुड़ेगी। लेकिन 22 सीटों पर भाजपा का लड़ना वर्तमान की स्थिति में लगभग तय है। ये भी तय है कि मुकेश सहनी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो भाजपा के साथ ही आएंगे। उन पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि जब भाजपा 20 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बिहार में बचती कितने सीटें हैं? 20 से कम, 20 से कम, 20 से ज़्यादा तो वो लड़ेगी, तो 20 से कम बच रहा है। 20 से कम बच रहा है, 18 बच रहा है जी। मुकेश सहनी आएंगे तो और थोड़ा सा, और भी दल आएंगे तो और थोड़ा सा कम होगा। ऐसी स्थिति में इन 18 दलों में आपको किसको किसको बांटना है? देखिए उपेंद्र कुशवाहा है जी, चिराग पासवान है, पशुपति पारस है, मांझी हैं, इन सभी को सीटें चाहिए होंगी। और फिर चिराग भी हैं। अब आप जरा समझ लीजिए, मांझी जी पिछली बार कितनी सीटें पर लड़े थे मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन जो भी लड़े हों 1-2 सीट पर लड़े ही नहीं होंगे। उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट पर लड़े थे। एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो 6 सीट चिराग को वापस चाहिए जी। अब उपेंद्र कुशवाहा हमने तय कर लिया। उसके बाद बचते हैं पशुपति पारस। तो पशुपति पारस के फिलहाल कितने सांसद हैं? 5 जी। अब जरा जोड़ के देखते हैं। 5 पशुपति पारस जी, 6 चिराग। अब इसमें 3 जोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा का, 1 जोड़ दीजिए या 2 जोड़ दीजिए मांझी का, तो ऐसे 17 हो जाएगा 2 जोड़ के। अब इसमें मुकेश सहनी भी अभी थे। सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जी। देखिए इसका रास्ता यही निकला है। इसका रास्ता यही निकला है कि लोजपा जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी उतनी ही सीटें लोजपा को मिलेंगी। अब आप कहिएगा ये कैसे संभव है? लोजपा तो अब 2 है जी। तो अगर 6 सीटें पिछली बार लोजपा लड़ी थी तो 6 सीटें मतलब 6 दोनों को मिलेगा 12 जी। तब तो कहीं और किसी की संभावना ही नहीं बचता है। गेम है 6 सीटें बराबर बराबर बटेंगी। सिनेरियो समझिए, या तो 3-3 सीटें बटेंगी या जैसे ही समझिए सिनेरियो कैसे होगा। 3-3 सीटें भाजपा ने 3-3 सीटें बांट दी हैं। 3 सीटें दी गई हैं चिराग पासवान को और 3 सीटें दी गई हैं पशुपति पारस को। अब 3 सीटों पर चिराग पासवान को कोई दिक्कत नहीं है। चिराग जानते हैं कि अब यहाँ से वेटिंग गेम शुरू होता है। अब चिराग अगर 3 सीट पर हाँ बोल देते हैं तो सामने वाले को दिक्कत है, क्योंकि चिराग के पास 3 सांसद नहीं है। चिराग के पास केवल 1 सांसद है और 2 सीटें खाली पड़ जा रही हैं चिराग को, जो अपने एडजस्ट कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को वो। अब यही बात अब पशुपति पारस के खेमे में चलिए, वहाँ 5 सीटिंग सांसद हैं खुद इनको लेकर। अभी बताइए किसका काटेंगे टिकट? 3 लोगों का तो काटना पड़ेगा ना। अब यहाँ गेम समझिए, यहाँ असली गेम शुरू होता है। खुद इनकी सीट जो है वो चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं। वीणा देवी का आपने सुना ही, वो कहाँ चुनाव लड़ेंगी। वो जदयू के संपर्क में भी हैं और वो चिराग के साथ लगातार दिख रही हैं। दूसरा, आप इनके एक और सांसद हैं महबूब अली कैसर, ये भी लगभग राजद और नीतीश कुमार के टच में रहते हैं। ये जाकर चिराग से भी मिले थे। मतलब इनको भी इस बात का इल्म है कि सीटें इस बार खटने वाली हैं। 2 सांसद इनके, चंदन सिंह और कहीं ना कहीं प्रिंस पासवान, ये दोनों राम राम जप रहे हैं। चांसेस है कि इन दोनों को रिपीट हो जाएगा, लेकिन भाजपा अगर थोड़ा सा इधर उधर करती है तो इन दोनों का भी पत्ता कटना लगभग तय है। तो ये 2 फिलहाल कंफर्म नज़र आ रहे हैं। बाकी जो जितने भी इनके सांसद हैं उनको फरारी होते आप देखिएगा। खुद इनका टिकट कट रहा है, हाजीपुर की सीट जा रही है। ऐसे में देखिए अब यहाँ क्या शुरू होता है गेम। चिराग क्यों चुप रहेंगे? चिराग 6 मांगे थे, 3 पे क्यों मान जाएंगे? क्योंकि चिराग जानते हैं कि चाचा का 3 से काम चलेगा नहीं। 3 से काम नहीं चलेगा, चाचा भगदड़ मचेगी, चाचा रिएक्ट करेंगे। और हमने देखा कि दबाव में कैसे पशुपति पास फ्रस्ट्रेट होकर रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर कहीं प्रशासन में इन्होंने फैसला ले लिया कुछ बड़ा, तो जो बची हुई 3 सीटें हैं वो भी किसके पास आ जाएंगी? चिराग के पास। चिराग की कितनी सीटें हो जाएंगी? 6।
तो कितना आसान हो गया चिराग पासवान के लिए कि शर्त मनाए भी लिए भाजपा से, नहीं भी मनाए, बैठ भी गए बैठक में, चाचा को परेशान भी कर दिया। ये सब माइंड गेम है। चिराग पासवान ने अपने दिमाग में एक खेल खेल लिया है एक बार, एक मेंटल स्टिमुलेशन, जो आप लोगों को मैं समझाता रहता हूँ। चिराग ने अपने दिमाग में इस घटना को कई बार, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, जो इंडी गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा कि नहीं भाई, हम 100 बार, मिलियंस बार हम देखते हैं कि क्या थैनोस से हम जीत सकते हैं, उसी तरीके से ये संभावनाएं अपने दिमाग में चिराग पासवान ने कई बार दौड़ाई। और हर बार यही नजर आता है कि चिराग पासवान को तो फिलहाल एक सांसद है, तो 2 सांसद का फायदा हो जाएगा 3 सीटों पर, लेकिन पशुपति पारस का जो 3 टिकट कटेगा वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। हाजीपुर की सीट अगर उनसे छीन ली जाती है तो इतना ही काफ़ी है, वो बेचैन हो जाएंगे। और जब वो कह देते हैं बेचैनी में कि कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे, तो मतलब यही है ना, या तो आप निर्दलीय, मतलब दोनों गठबंधन में से किसी में नहीं रहिएगा, और आप जैसे चिराग पासवान लड़े थे 2020 में, आप लड़िएगा खिलाफ में एनडीए के, या आप दूसरा शर्त यही कहना चाह रहे हैं कि आप चले जाइएगा एनडीए छोड़कर और आप नीतीश कुमार के साथ जाइएगा, और नीतीश कुमार से कहिएगा कि 2 ही सीट 3 सीट दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर उसमें हाजीपुर हमको। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है किसका फायदा है? ऐसी स्थिति में जो चिराग पासवान का पूरा फायदा। एक तो हाजीपुर उनको मिल जा रहा है मनचाहा, दूसरा चचा अगर बाहर ही चले जाएंगे तो हाजीपुर का दबाव भी नहीं बनता है। फिर 6 सीटें मांगी थी, 3 मिली, चाचा चले जाएंगे तो 6 की 6 हो जाएंगी। ऑल इन ऑल चिराग पासवान एक ऐसी स्थिति में एकाएक पहुंच गए हैं जहां से वो पूरा गेम कंट्रोल कर सकते हैं एनडीए का, खास तौर पे लोजपा वाले क्वेश्चन का। ये आपको जान लेना चाहिए, नई अपडेट है, इसलिए हमने आपको बताने की ये कोशिश की। तो आपने देखा किस तरीके से चाचा पारस को 3 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और किस तरीके से चिराग पासवान के फेंके जाल में चाचा पारस फंस चुके हैं। तो इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। अगर मेरा आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।